स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। जो सर्वेक्षण था, जिसे हम सर्वे बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सर्वेक्षण बोलते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंडर में जो सर्वे था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसका कारण ये था कि जो ब्रिटिश थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर एक कंट्री को अगर अगर हमको वहाँ पर क्या करना है, इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर अगर हमको चलाना है, यानी किसी भी देश पर अगर हमें शासन करना है, यदि हम शासन करेंगे तो उस कंट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन, है ना। एक कंट्री को प्रॉपरली जानना बहुत ज़रूरी है ताकि क्या कर सकें, उस पर हम शासन कर सकेंगे। एंड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी क्या होता है भाई, 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही जो डिटेल सर्वे है वो शुरू हो जाती है पूरी कंट्री में धीरे धीरे सारे में सर्वेक्षण शुरू हो जाता है। जैसे कि विलेजेस में होता है रेवेन्यू सर्वे होता है ना। विलेजेस में किस तरीके का वो होता है सर्वे, रेवेन्यू सर्वे होता है। एंड द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी and the flora and the fauna, the local histories and the cropping pattern. All the facts are seen as necessary to know about the administer the region। यानी कि कोई भी क्षेत्र था उसकी टोपोग्राफी क्या थी, उसका सॉइल क्वालिटी क्या है, यानी मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, वहाँ पर किस तरीके का फ्लोरा फोना है, और वहाँ पर जो लोकल हिस्ट्री रही थी, यहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वहाँ पर किस तरीके का, तो ये सारे फैक्ट किसी भी रीजन यानी कि किसी भी प्रदेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गए थे। और फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो एंड होते होते जो जनगणना थी, जिसको हम बोलते हैं सेंसस, हर 10 साल में होना शुरू हो चुकी थी। वो भी मतलब धीरे धीरे उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि हर 10 साल में ये पता चल सके कौन कहाँ पर कैसे रहता है। तो इससे क्या होता था कि डिटेल रिकॉर्ड रहता था, नंबर ऑफ़ द पीपल के, इंडिया के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर कितने लोग रहते हैं और उनकी जो कास्टेज हैं, रिलीजन है, ऑक्यूपेशंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें जनगणना के जरिए मिल जाती थी। एंड देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बहुत सारे अलग अलग सर्वे थे, जैसे कि बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो इस तरीके के जो सर्वे थे वो भी इन लोगों ने करना शुरू कर दिए थे। लेकिन मेन जो चीज़ थी सर्वे में वो ये था कि उनका मानना ऐसा था अंग्रेज़ों का कि अगर हम किसी देश पर शासन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान लें। तो उसके लिए गांव में अलग सर्वे किए गए, सेंसस शुरू किया गया। तो दीज वर द मेन पार्ट। व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अच्छा, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या हमें नहीं बता सकते। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन पीपल होते हैं वी कैन गेट नॉलेज अबाउट दीज पर्सनस। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उनसे हम केवल जो ऑफिसर्स रिकॉर्ड्स हैं हम ये पता कर सकते हैं कि जो ऑफिसर्स थे वो क्या सोचते थे, और उसके अलावा वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे और वो क्या बचाना चाहते थे, क्या प्रिजर्व करना चाहते थे प्रोस्पेरिटी के लिए, पोस्टरिटी के लिए। तो किस तरीके की चीज़ें मतलब उनके दिमाग में चल रही थी और वो क्या बचाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड्स से हमें ये पता करने में हेल्प नहीं मिलती हैं कि कंट्री के जो अदर पीपल थे वो क्या फील करते थे और उनके एक्शन क्या थे। मतलब उनके बारे में हमें, जो कंट्री के कॉमन पीपल हैं उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स ऑफिसर्स के होते थे। तो इसके लिए हम इधर उधर देख सकते हैं, यानी और चीज़ों का पता कर सकते हैं। हम पता तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसकी अपेक्षा जो अदर सोर्सेज हैं उसको ढूंढने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि अब हमें उसमें क्या करना होता है कि जो लोगों की डायरीज़ हैं या फिर अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो तीर्थ यात्रा के वृतांत हैं,
या फिर जो ट्रेवलर्स हैं वो अपनी ट्रैवलिंग के बारे में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं और पॉपुलर बुक्स हैं, ठीक है ना, जो उस टाइम पर लोकल बाज़ार में बिका करती थी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन पीपल के बारे में या फिर लोगों के बारे में, उनके सोचने के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें बता सकती हैं। जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई वैसे वैसे न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हुए, इश्यूज़ बढ़े, लोगों ने पब्लिक में, मतलब जो पब्लिक में लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, डिबेट करना शुरू कर दिया इश्यूज़ पर, कि कोई भी इशू बन रहा है, कोई भी बात हो रही है तो उसको लेकर के डिबेट हो रही है। लीडर्स और रिफॉर्मर्स ने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए लिखना शुरू किया, और पोइट्स और जो नोवेलिस्ट थे उन्होंने भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखना शुरू किया। तो ये सारी जो सोर्सेज थी, एक तरीके से कहा जाए तो अब यहाँ पर जब हमने देखा क्या कि जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड है वो हमें कॉमन पीपल के बारे में पता नहीं चल पाता है। इसी तरीके से ये जो लोग थे वो लिटरेट थे, जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी या अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। तो इसकी वजह से क्या है कि हम जो ट्राइबल हैं, जो पीसेंट्स हैं, उन लोगों की जो लाइफ एक्सपीरियंस हैं उनके बारे में नहीं पता कर सकते हैं। जो वर्कर्स हैं, जो पुअर हैं, है ना, तो इन सब के जो डिफ़िकल्ट टास्क थे लाइफ को लेकर के, उनके बारे में हम थोड़ा सा पता नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन जैसा चैप्टर था, और इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर को देखेंगे क्या है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उससे आप लोगों से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि PDF में ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सिर्फ आपकी बुक में सिर्फ वही मिलेंगे, जो चैप्टर के बीच से भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए होंगे, तो सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है।